सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं मुस्कान स्वागत करती हूँ आपके मेरे आज के एक नए वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। अभी हमारी तैयारी हो चुकी है खेत जाने को। मेरी मम्मी चली गई यहाँ आगे आगे, मतलब नीचे रास्ते से जा रही हैं और मैं जा रही हूँ पीछे पीछे। और अभी ना धूप मस्त सी लगी हुई है, तो आज हम जा रहे हैं खेत में धान की गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि धान की गुड़ाई करने को भी हो गए हैं और वहीं जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं नीचे वाले सारी में। आप लोगों को भी लेके चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं हमारे धान में कितनी हो रखी है और धान में ना खरपतवार भी कितना हो रखा है। आज हमारा स्टेशन मार्केट शांत सा बना हुआ है, बिल्कुल भी गाड़ी नहीं है। आज एक दो गाड़ी नजर आ रही है। मम्मी रही यहाँ पे दादाजी के साथ बातें कर रही हैं और अब चलते हैं खेत की ओर। नीचे सारियों में देख सकते हो सभी आए हैं धान की गुड़ाई करने के लिए। जैसे ही गेहूं का काम खत्म हुआ वैसे ही धान की गुड़ाई भी शुरू हो चुकी है। आजकल पहाड़ों में यही काम हो रहा है। शाम के टाइम पे थोड़ा सा मौसम ठीक है तो सभी आए हुए हैं अपने खेतों की ओर धान की गुड़ाई करने के लिए। सुबह से अभी मैं शाम के टाइम पे ब्लॉगिंग शूट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे हम ऊपर वाले खेतों में गए थे। कल के दिन पे मेरे पापा आए थे घर को, तो पापा ना आज सुबह सुबह हल लगाने के लिए चले गए थे। तो मेरे को ना वहाँ चाय नाश्ता लेके जाना था, तो मैं चाय नाश्ता लेके गई और वहाँ भी ना हमने गुड़ाई वगैरह की खेतों की, तो ना इसलिए ना मैंने सुबह ब्लॉग बनाया नहीं। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में और हमारे खेत के ना इतने बुरे हाल हो रखे हैं दोस्तों कि क्या ही बताऊं। ये देखो धान का ना कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इसमें तो ना ज्यादा खरपतवार ही उगा हुआ है। ये देखो सबसे ज्यादा ना घास ही उगा है और यहाँ पे तो ना बिल्कुल भी धान नहीं हो रखा है। यहाँ पे ना खरपतवार ही ज्यादा उगा हुआ है। यहीं तक हमारा खेत है, बस यहाँ तक। और एक खेत ये है इस बार, नीचे वाली सारी में हमारे ज्यादा खेत नहीं है, दो ही है। और एक खेत ये है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, और इसमें ना मम्मी ने गुड़ाई कर भी ली है। ये देखो इसमें से खरपतवार निकाल के कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। खेत आसपास के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं और हरा भरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ। मम्मी ने बहुत सारी गुड़ाई भी कर ली है। मैं पिछले दिन आई नहीं, 2-4 दिन आई मम्मी और इतना सारा मम्मी ने कर दिया है। ये देखो सब कर रखा है, बस धान ही धान बचा हुआ है। और नीचे साइड दिखाती हूँ मैं। ये देखो इस वाले खेत में भी कितना सारा खरपतवार हो रखा है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो रखी है, जैसे कि ये देखो। और धान ना ये रहा। फूले बुरुशी फूली है गे बहार, फूले बुरुशी फूली है गे बहार, झरनों को कल कल मीरो पहाड़, झरनों को कल कल मीरो पहाड़, फूले बुरुशी फूली है गे बहार। तो आते ही लग चुकी है धान की गुड़ाई करने पे, यहाँ पे रही। देखो तो मुझे तो आता भी नहीं है, थोड़ा बहुत मैं भी कर लूँगी। मुझे ना समझ में नहीं आता खरपतवार कौन है और धान कौन सा है, तो सब चीज़ ना मेरे से निकल जाता है। मतलब जैसे ही गुड़ाई करने को होती हूँ ना, तो धान की ना समझ में आता है और ना ही खरपतवार का समझ आता है। तो फिर भी ट्राई करते हैं, एक बार होएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखते हैं। पहले बहुत सारी घास यहाँ पे जमी हुई है। झरनों को कल कल मीरो पहाड़, झरनों को कल कल मीरो पहाड़। नया नया फूल फूला, फूलों की बाड़ी, ठंडी ठंडी हवा चल। अभी थोड़ी बहुत गुड़ाई हमने कर भी ली है, मुझे तो आई नहीं पर फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश रही मेरी। तो अभी हम थोड़े से नीचे पे आ चुके हैं और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, धूप जाते जाते ना तेज़ सी धूप हो रही है। यहाँ पे किया है मैंने और मम्मी कहती तू पूरा ख़राब कर रही है। बोला मतलब खरपतवार तो निकाल रही हूँ पर पाँव के छापे ना वहीं पे पड़ रहे हैं। तो मम्मी ने अब जाके मुझे कहा कि चप्पल उतार ले, चप्पल उतार के कर ले अच्छे से।
तो अब करते हैं फिर से गुड़ाई का काम। अभी मैं और मेरी मम्मी लगे हुए हैं खेतों के काम। मम्मी तो फटाफट से कर ले रही है, पर मुझे आ ही नहीं रहा है फटाफट से। फिर भी जैसे तैसे करके मैं कर ही रही हूँ। अच्छा कर रही हूँ मम्मी? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, कीजिएगा तो अच्छे ससुराल में भी हम अच्छा गुड़ाई करेगी, तो ससुराल में भी अच्छा करेगी। तभी ना अगर मुझसे नहीं हो पा रहा ना तो मम्मी मुझे ऐसे ही कह रही है ससुराल में क्या होगा। तो बात तो सही है, ये काम भी ज़रूरी है ना। मुझे हमेशा यही कहती है कि अच्छे से सीख ले, तेरे ससुराल में अगर यही काम होगा तो क्या होगा फिर। तो इसलिए ना मुझे सीखना पड़ता है थोड़ा बहुत। वैसे तो आता है हर काम पर ना, ये गुड़ाई मुझे आती ही नहीं है। इसमें पता ही नहीं चलता है खरपतवार कौन है और धान की बारियाँ कौन सी हैं। पर जो खरपतवार रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है और ये भी ना धानी की तरह दिखाई देता है। तो इसी चक्कर में ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी कर रही हूँ जैसे तैसे। अगर मैं लगातार खेतों में आ जाऊँ ना मुझे सारा आ जाएगा। ऐसे तो पिछली बार भी आए थे हम, तो पिछली बार ना मुझे आया था क्योंकि पिछली बार किया था हमने मंडवे की गुड़ाई और मंडवे में ना इतना ज़्यादा कबाड़ था नहीं। और इस बार ना बहुत सारा खरपतवार हो रखा है क्योंकि बारिश लगातार हो ही रही थी पहाड़ों में और बारिश के कारण ना बहुत ज़्यादा खरपतवार भी उगी हुई है। धूप रहती तो क्या पता खरपतवार नहीं भी होता। गुड़ाई करते हैं दोस्तों, सीखना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, अपने ही लिए फ़ायदा है अगर सीखेंगे तो। थोड़ी बहुत गुड़ाई भी मैंने कर दी है और हाथों की हालत कुछ इस प्रकार से हो गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ नीचे पे घास निकालने के लिए क्योंकि अंधेरा भी होने लग चुका है। गाय के लिए थोड़ा सा घास भी निकाल लेते हैं। और घास ना यहाँ होता ही नहीं है क्योंकि ना ये सेरा है बड़ा सा और इसमें ना ऐसे दीवारें वगैरह भी नहीं है, तो घास होता भी नहीं है। तो अब बहुत हो रखा है यहाँ पे, तो फिर भी ना निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत। और गुड़ाई ना उतनी तो मैंने की भी नहीं है और हाथ ऐसे गंदे हो गए जैसे कितनी गुड़ाई की होगी। फटाफट से कर रही है मम्मी और मेरे को तो ऐसी आदत है नहीं क्योंकि इस बार ही हम ना खेत में आ रहे हैं। क्योंकि जब पहले आना होता था तो पहले ना हम कभी नहीं आते थे खेत। जब दीदी लोग थे तो दीदी आती थी स्कूल टाइम पे, मैं स्कूल जाती थी और मम्मी आती थी यहाँ से खेतों में। तो मैं आती ही नहीं हूँ क्योंकि अब ससुराल जाने वाली हूँ तो काम तो सीखना ही है क्योंकि मेरे ससुराल में ऐसे ही काम होता है। किसी किसी गांव में रुपाई होती है और किसी गांव में ना ऐसे गुड़ाई का काम होता है। तो जो भी वो ना यहाँ आती है ना उन्हें आता ही नहीं है ये काम क्योंकि उनके गांव में क्या पता रुपाई होती होगी। जैसे मेरी छोटी भाभी है, बड़ी भाभी को तो सारा काम आ जाता है क्योंकि बड़ी भाभी लोगों के घर में भी ना ऐसा ही काम होता है जो हमारे गांव में होता है। और छोटी वाली भाभी है उनके गांव में ना रुपाई होती है तो उसे ना आ ही नहीं रहा है बिल्कुल वह ये वाला काम। फिर भी ना भाभी सीखने के लिए जा ही रही है। मेरी बड़ी मम्मी ना भाभी को सिखा रही है। तो वैसे ही ना मुझे भी आता ही नहीं है क्योंकि जबकि ना हम यहीं के रहने वाले हैं, ऐसे ही काम ना हमने बचपन से देखा है, फिर भी ना हमें आता ही नहीं है। और इसलिए ना सीखना पड़ रहा है क्योंकि इसी साल ना मेरी शादी भी हो सकती है। अभी तो फिक्स नहीं है कि होएगी कि नहीं होएगी, पर क्या पता हो भी सकती है इसी साल। तो इसलिए ना मम्मी मेरे को सारा काम सिखा रही है। घर का काम तो मुझे ऑलमोस्ट सब आता है पर खेतों का ना इतना ज़्यादा आता नहीं है। मतलब ये धान की गुड़ाई नहीं आती है बस, और तो आता ही है क्योंकि आज से पहले ना मैं कभी खेतों की ओर नहीं गई थी। अभी आना हो रहा है खेतों की ओर। वो तो मम्मी मुझे मना करती रहती है कि मत आ करके, पर फिर भी ना मैं मम्मी के साथ ना थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए आ जाती हूँ। तो अब बातें करते हैं बाद में और फटाफट से घास निकालते हैं क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है। पर इस साइड बची हुई है थोड़ी सी धूप, वहाँ की धूप जैसे ही जाएगी ना वैसे ही ना यहाँ रात हो जाएगी। तो अब घास निकालते हैं पहले। अभी के टाइम पे हमने वहाँ से और यहाँ तक पूरी गुड़ाई कर ली है। बहुत सारा हमने किया है। जहाँ जहाँ पे खाली नज़र आ रहा है वहाँ पे मैंने किया है। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने किया है तो धान ना मैंने बचाया नहीं, और यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे ना ज़्यादा खरपतवार हो रखा था जैसे यहाँ पे हो रखा है, तो समझ में नहीं आ रहा था धान कहाँ है और खरपतवार कहाँ है। कितना सारा खरपतवार हो रखा है। आज बहुत ही प्यारा ना हमारा खेत दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखो सुंदर सा ऊपर से यहाँ तक है। अभी तो बहुत सारा है नीचे तक।
और घास की कंडी भी मैंने निकाल दी है। यहाँ पर ये घास की कंडी। इस वाले खेत में तो हद है दोस्तों, इतना सारा खरपतवार इस खेत में उगा है। ये देखो, इसमें तो धान का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नीचे साइड भी देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे बंजर पड़ा होगा ये खेत, इतना सारा इसमें हो रखा है। और ये है चाची लोगों के खेत, और अभी चाची आई नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा हो रखा है। और यहाँ पर रही चाची और मम्मी चले गए हैं ऊपर साइड, और चाची ने अपना कट्टा डाल दिया है नीचे। कितनी की गुड़ाई? कितनी की? बहुत कर दी, 2 खेत तक दिए हैं। 2 खेत कर दिए बल पूरे। ये तो बोलती है 2 खेत पूरे हो चुके हैं हमारे, और अभी भी ना बहुत सारे खेत है। और घास की गन्नी मैंने उठा ली है। हम लोग जा रहे हैं आगे आगे। अब चलते हैं घर की ओर। और नीचे से ना भाभी भी आवाज दे रही है, कहती हमें रुकाओ करके। यहाँ पे अन्नू भी जा रही थी खेत, और उसकी मम्मी फटाफट जा रही है। अभी यहाँ पे बुड्ढी भी मिल चुकी है। कितना किया? बस अभी है यार, पूरा तो सकली बोल तो सकली ना आपको कैसे दी? हाँ, बहुत रही हूँ और कैसा करना तो आज दिन तो इसमें पहला दिन है, शुरुआत दिन। आज बुड्ढी लोगों का पहला दिन है दोस्तों। और फिर भी बुड्ढी जी ने पूरा खेत कर दिया है कंप्लीट, थोड़ा सा बचा है बोला। अन्नू भी गई थी खेत में काम करने के लिए, और उसकी मम्मी को हो रही है लेट गौशाला जाने के लिए, तो उसकी मम्मी ना फटाफट से जा रही है। जरूर करना। हाँ, मुस्कान को लाइव जरूर करना। अभी हम पहुंच चुके हैं गौशाला पे, और गाय को थोड़ा घास भी दे दिया है। तो यहाँ पे ना मम्मी ने मिर्ची के पौधे भी लगा लिए हैं, बहुत सारे मिर्ची के पौधे यहाँ पे लगाए हैं। और यहाँ पे ना टमाटर के भी लगाए, एक ये है और एक ये है। और इधर साइड ना बैगन के पौधे हैं, तो मम्मी ने लगा लिए थे ये परसों, और 2 दिन ना बारिश लगातार हो रही थी, अच्छे से हो गए हैं। और बीन्स के पौधे भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। बीन्स की ना जो बेलें हैं वो ऊपर भी जाने लग चुकी हैं, जैसे ही इन पे सहारा दिया वैसे ही ना बेलें ऊपर ऊपर जाने लग चुकी हैं। कहाँ जा रहा है अभी? चोपता गया था। अच्छा, ये घर की तरफ आई। वैसे ही सुहानी के ड्रामे हुए, कहती मुझे गोद में उठा। और यहाँ पे ताऊ के मस्त सॉन्ग बज रहे हैं। तुझे बुआ की याद भी आई? कहाँ पे आई? कहाँ पे? हाथ से बता ना कहाँ पे। और तूने क्या बोला? बुआ बुआ बोला यार। तू खेत क्यों नहीं आई मेरे साथ? पहले बता तू, पहले बता तू। कहती फोन को नीचे पर रख। और इसे ना वीडियो की ना बहुत ज्यादा शौकीन है ये। बोल हेलो दोस्तों। बोल तिरछा क्यों पकड़ ली? फिर तो सीधा पकड़ना, सीधे ऐसे में बोल हेलो दोस्तों। गुस्सा कैसा आता तुझ पे? और इसमें गुस्सा आ गया। अब कहती मैं तेरे साथ बात नहीं। देखो गुस्सा कैसे करती है तू? गुस्सा दोस्तों उसको गुस्सा आ गया है, और उसने ना दरवाजा लगा लिया सीधा। ऐसी है ये। अभी भी आ चुकी है खेतों से, और भाभी के हाथ कैसे हो रखे हैं, और मेरे कंधे पर रख लिया सीधा हाथ। देखो मिट्टी से कैसे हो रहे। बड़ी आजकल बहुत काम हो रहा है खेतों का, बड़ी मुश्किल से गेहूँ निपटाए हमने। अब देखो अब गुड़ाई पे लगे हैं दोस्तों, क्या करें, ससुराल में काम तो करना पड़ेगा ही, है कि नहीं? और देखो अभी अभी आ रहे हैं, अभी आएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, उसके बाद अब खाने बनाने की तैयारी करते हैं। दीदी और मेरी सास लोग तो चले गए गौशाला, अब खाने बनाने की ड्यूटी मेरी है। और अब बनाएंगे हम क्या? आज बनाएंगे हम छोले रोटी। छोले तो भी आना खाने के लिए। तो भाभी कहती बहुत सारा काम किया बोला आ गया था बुराई करना
हाँ? थोड़ा 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 करके आ रहा है। मुझे तो नहीं आता क्योंकि अपने यहाँ तो मैं कभी गई ही नहीं खेतों में। यहाँ न जाना पड़ रहा है तो आता नहीं है दूध में। वही तो भाभी भी मुझे ऐसे ही कहती है कि जब तू ससुराल मैं जाएगी ऐसे कह रही तू भी सीख ले यहाँ चली जा, नहीं तो ससुराल में तुझे मेरी तरह सीखना पड़ेगा। अभी रात का हो चुका है टाइम और जैसे ही ना हम घर को आए ना वैसे ही लाइट चली गई है और तब से ना लाइट आई नहीं है। अंधेरे में ना कुछ भी करने को नहीं हो रहा है। वैसे ही खेत से आए, थकान लग गई थी, थोड़ी देर बैठे और लाइट ना अब आई नहीं रही है दोस्तों। तो अंधेरे में क्या ही कर सकते हैं। अभी बस ऐसे ही बाहर पे बैठे हुए हैं मैं और मम्मी, क्योंकि ना गर्मी हो रही है। एक दिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो सीधा गर्मी होने लग रही है, उमस हो रही है बहुत ज्यादा। आज जैसे ही बारिश हो रही है वैसे ही ठंडा होना शुरू हो रहा है। तो अभी भी ना भयंकर ही उमस हो रही है। तो अभी हम ना बाहर पे मस्त ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं मैं और मम्मी। और पापा गए थे आज मार्केट साइड और पापा भी ना अभी तक नहीं आए, क्योंकि ना पापा लेट से गए, दिन का खाना खुना खा के गए थे, अभी भी नहीं आए हैं घर। तो हम ना पापा का इंतजार भी कर रहे हैं। अभी रात का हमारा खाना भी हो चुका है। खाना खा के ना मैं सीधा सो चुकी थी। मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने वीडियो भी एंड करनी है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए